हम यूट्यूब चैनल जो बनाना ही क्यों चाह रहे हैं? उसकी वजह क्या है? किन लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं? उससे हमें क्या हासिल होगा और क्या रोड मैप है जिसको हम फॉलो करेंगे? इस क्लास 4 के अंदर मास्टर इन यूट्यूबिंग में आज हम इसी चीज़ का जायज़ा लेंगे कंप्लीटली। जी हाँ, माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हमारा लेसन नंबर 4 है और इससे पहले अगर आपने 3 लेसन नहीं देखे तो प्लीज़ जाके पहले वो लेसन देखें जिनसे आपको समझ आएगा हमारा कोर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम आज जानना चाह रहे हैं अपना अल्टीमेट रीज़न, तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ आती है व्हाय। मैं अपना चैनल बना ही क्यों रहा हूँ? उसकी वजह क्या है? मैं एक बहुत ज़्यादा कामयाब यूट्यूबर या एक कामयाब बंदा बनना चाह रहा हूँ, उसके लिए बना रहा हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, या मैं एक बहुत ज़्यादा फेमस होना चाह रहा हूँ, मैं मशहूर होना चाह रहा हूँ, मैं वाह-वाह बटोरना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जिस गली से भी गुज़रूँ, जिस शहर से भी गुज़रूँ, जिस मॉल में भी जाऊँ, लोग मुझे पहचानें। इसके लिए बनाना चाह रहा हूँ। मेरा या तो पैशन है कि मैं लोगों को सिखाऊँ, इंस्पायर करूँ, इस चीज़ के लिए यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहा हूँ। या फिर एक ये भी वजह हो सकती है कि मैं एक ब्रांड बिल्ड करना चाह रहा हूँ, अपनी कंपनी का या अपनी ज़ात को एक ब्रांड बनाना चाह रहा हूँ। ये भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकती है। या फिर मैं अपना सोशल नेटवर्क क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मखसूस लोगों में मैं जाना जाऊँ मेरे इस काम के हवाले से। या फिर मैं अपने रिलीजन के लिए भी यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहा हूँ और सवाब कमाना चाह रहा हूँ। इनमें से कोई भी रीज़न हो सकती है। तो सबसे पहले ये हमें डिसाइड करना ज़रूरी है। कॉपी पेंसिल लें और उस पे लिखें कि मैं यूट्यूब चैनल बनाना क्यों चाह रहा हूँ। व्हाई आई वांट टू बिकम एन यूट्यूबर, और मैं इस यूट्यूब का अल्टीमेट रीज़न क्या है। आपके एक से ज़्यादा भी रीज़न हो सकते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे सर इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, किस रीज़न से भी मैं यूट्यूब बनाऊँ, पहुँचना तो मुझे अपनी मंज़िल पे और ये सारी चीज़ें हासिल हो जाएगी। नो, ऐसा नहीं है। पहले ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ़ फ़ेमस होने के लिए यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं तो उ उसका अल्टीमेट पर्पज़ अर्निंग नहीं होगा। अगर मैं अर्निंग के लिए यूट्यूब बनाना चाह रहा हूँ तो उसका अल्टीमेट रीज़न मशहूर होना नहीं होगा। मेरा जो चैनल है उसकी नीच बदल जाएगी। जिस तरह के मैं एक फाइनेंस का चैनल बनाऊँगा तो उसपे मुझे अर्निंग तो ज़्यादा आएगी, लेकिन उसपे मैं मशहूर नहीं होऊँगा। या फिर अगर मैं एक इस्लामिक चैनल बनाना चाह रहा हूँ तो उसमें मेरी मशहूरी या मेरी अर्निंग का कोई कंसर्न है ही नहीं। मैं तो चाहता हूँ इस्लाम को प्रमोट करूँ और इस्लाम को लोग जानें और मुझे सवाब हो। तो ये अल्टीमेट रीज़न चूज़ करना ज़रूरी है। इससे हमारी डायरेक्शन तय होगी और इससे हमारे गोल तय होंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैं ये चैनल क्यों बनाना चाह रहा हूँ। अगर आप ये व्हाय लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरे कंटेंट की नोयत क्या होगी। अगर तो मुझे फेमस ही होना, तो मैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड व्लॉगिंग वगैरह अपने चैनल पे डाल सकता हूँ, रोस्टिंग वगैरह डाल सकता हूँ। क्योंकि इसका पर्पज़ अर्निंग नहीं है, तो मैं कोई भी ऐसा काम कर लूँगा जिससे वायरल होने में ज़्यादा हेल्प होती है मुझे। लेकिन अगर मैं एजुकेशन प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, लोगों को एजुकेट करना चाह रहा हूँ, मोटिवेट करना चाह रहा हूँ, इंस्पायर करना चाह रहा हूँ, तो उसमें मैं रोस्टिंग नहीं कर सकता, मैं एंटरटेनमेंट के रिलेटेड ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मेरी बाउंड्रीज़ तय हो जाएँगी। अब नैरो डाउन हो जाएँगे हम, क्योंकि हमने अपना एक व्हाय क्लियर कर लिया, तो हमें फिर पता चल जाएगा हमने किस स्पेस में काम करना है, किस एनवायरनमेंट का में काम करना है और हमारी बाउंड्रीज़, हमारी लिमिटेशन क्या है। नंबर 2 क्वेश्चन, हू, मेरी ऑडियंस क्या है? मैं किन लोगों के लिए ये काम करना चाह रहा हूँ? अगर तो कोई ऐसी नीच आपने चूज़ करनी है या कोई ऐसा काम स्टार्ट कर लिया है जो सिर्फ़ बच्चों के लिए ही है, तो फिर आप बड़ों को तो टारगेट नहीं कर सकते। और अगर आपने कोई ऐसा चैनल बना लिया है जो मुसलमानों के लिए है, तो आप हिंदूज़, जैन, क्रिश्चियंस को तो टारगेट नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहले ये आएगा कि मैं अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लूं कि मेरी ऑडियंस क्या है। फिर उसमें उस ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं और उस ऑडियंस को भी पता हो कि इस चैनल पे हमें क्या मिलने जा रहा है। तो आपका विजन भी क्लियर होना चाहिए और आपकी जो ऑडियंस आ रही है उसका भी विजन क्लियर हो जाएगा। फिर जिस तरह के आपकी चैनल की कैटेगरी से एज ग्रुप का तयन हो जाता है और आपको भी पता होना चाहिए कि मैं किस एज ग्रुप के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। ये चैनल बच्चों का है, बड़ों का है या बूढ़ों का है, किस एज ग्रुप का चैनल है ये। जिस तरह के मेरे चैनल्स हैं, मैं 22 साल से लेके मैं 35 साल के लोगों को टारगेट करता हूँ अपने चैनल्स के ऊपर। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा होता हूँ तो मैं इस ग्रुप एज ब्रैकेट को अपने माइंड में रखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा चैनल बच्चे नहीं देखते या बूढ़े नहीं देखते, देखते होंगे, लेकिन मेरी टारगेट ऑडियंस ये एज ग्रुप के लोग हैं। मैं इन्हीं को हमेशा टारगेट करता हूँ। और फिर बाद में मुझे ये भी पता होता है कि मैंने किस लैंग्वेज को टारगेट करना है। आपने भी ये लिखना है कि मैं किन को टारगेट कर रहा हूँ। तो आपको भी लिखना पड़ेगा कि ये मेरी ऑडियंस है,
ये लैंग्वेजेस वो बोलती होगी, तो वो लोग ही आपको पसंद होंगे। जैसा कि मेरी अब उर्दू, हिंदी और पंजाबी है, तो इंग्लिश बोलने वाले, मराठी बोलने वाले या फिर स्पेनिश तो मेरी ऑडियंस नहीं ना हो सकते। तो मैं स्पेनिश ऑडियंस को अपनी वीडियो पुश भी नहीं करूँगा और यूट्यूब भी उन ऑडियंस को आपकी वीडियोज़ पुश नहीं करेगी। सो सबसे पहले ये भी क्लियर होना चाहिए, किस लैंग्वेज, किस एज ग्रुप, किस तरह के लोगों को, उनका मेंटल हेल्थ, उनकी सोचने का अंदाज कैसा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि मैं इस तरह के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद स्पीकिंग स्टाइल, कुछ लोगों को हिंदी, उर्दू मिक्स करके बोली जाए उनको पसंद आती है, कुछ लोगों को पंजाबी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो पंजाबी स्पेसिफिक चैनल देखते हैं। जिस तरह कि मेरा एक फाइनेंस का चैनल है, वहाँ पे लोगों को पंजाबी और उर्दू बोलने वाले लोग बड़े पसंद है, मेरे चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। लेकिन ऐसे लोग जो इंग्लिश और उर्दू की मिक्सअप पसंद करते हैं, वो मेरे चैनल में नहीं है। इसी तरीके से आपको भी पता होना चाहिए कि आप किस तरह के लोगों को, कौन सी जुबान और कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करने वाले लोग आपकी वीडियो देखेंगे, तो आपको भी उसी स्टाइल में वीडियो बनानी चाहिए और जो स्टाइल को आप टारगेट करना चाह रहे हो। सम टाइम आपकी जो यूट्यूब चैनल है वो रीजन स्पेसिफिक होता है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा चैनल बना लेता हूँ कि उसके अंदर मैं इंडिया की ही तारीफें करना चाह रहा हूँ, तो वो इंडिया के लोग उस वीडियो से ज़्यादा इंस्पायर होंगे। या ऐसा चैनल बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं पाकिस्तान की ताकत के बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो वो पाकिस्तानी लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो उसमें नेशनलिज्म आ जाता है। तो नेशनलिज्म के भी चैनल मौजूद हैं हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें भी हमें सोचना है कि क्या हम नेशनलिज्म को लेके चैनल बना रहे हैं या फिर मैं ऐसा चैनल बनाना चाह रहा हूँ जो पूरी दुनिया में इक्वल देखा जाए। अब ये जो जितने भी लोगों की हमने ये पूरी लिस्ट बना ली है, हम इनके अंदर वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं। अब मैंने इनको कैसे इनपुट देना है, ये जो हु है इनको कैसे मैंने इंटरटेन करना है, इनको कैसे मैंने सर्व करना है, इनकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करनी है, दैट्स माय की कंसर्न, ताकि उनको ये इंटरेस्टेड भी लगे और उनके ऊपर इम्पैक्ट भी छोड़े मेरी वीडियोस, तभी वो मेरी वीडियो के साथ इंगेज हो पाएंगे। तो हु को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हमने वाई क्लियर किया, अब हमने हु क्लियर किया। हु कौन है मेरी ऑडियंस, कहाँ हैं वो लोग, उनको चुन चुन के मैं अपना चैनल सब्सक्राइब करवाऊंगा। लेकिन ऐसे लोग जो मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है, उनको मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाऊंगा हरगिज। मैं ऐसे भी यूट्यूबर से मिला हूं जिनसे जाके उनसे उनका यूट्यूब चैनल पूछे तो वो आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये बंदा मेरी ऑडियंस नहीं है, अगर इसको मैं चैनल दूंगा, ये इसको सब्सक्राइब करके इसको इग्नोर करेगा, तो मेरे चैनल के लिए ये एक बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे आपका चैनल सिर्फ बच्चों को टारगेट करता है और एक 45 साल का बाबा जी आके आपसे पूछते हैं कि आपका चैनल क्या है, और आप उनको उनका अपना चैनल बता देते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन उनके मतलब कि वहाँ पे कोई चीज़ नहीं आ रही, तो वो थोड़े दिन उसको अपने चैनल की वॉल पे आता देखेंगे, लेकिन क्लिक नहीं करेंगे, वॉच नहीं करेंगे, तो यूट्यूब को भी लगेगा एक बैड मैसेज जाएगा, जिससे आपके चैनल की रेपुटेशन लो होगी। तो कभी भी अपने चैनल को ऐसे लोगों से सब्सक्राइब ना करवाएं जो आपकी रेलिवेंट ऑडियंस है ही नहीं। अब स्टेप नंबर 3 पे अपने आप से पूछें, व्हाट, मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं, मैं क्या हूं, मैं किसको इंस्पायर करना चाह रहा हूं, किस तरीके से इंस्पायर करना चाह रहा हूं। अपने आप से पूछें, क्या मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मेरा क्या फ्लेवर है जो मैं लोगों को देना चाह रहा हूं, मेरे अंदर क्या वैल्यूज है जो मैं लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहा हूं। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं लोगों को मोटिवेट करना चाह रहा हूं, या मैं एक टीचर हूं, मैं लोगों को टीच करना चाह रहा हूं, या मैं एक ट्रेनर हूं, मैं लोगों को ट्रेन करना चाह रहा हूं, या मैं एक एंटरटेनर हूं, मैं लोगों को एंटरटेन करना चाह रहा हूं, या मैं एक रोस्टर हूं, मैं लोगों को रोस्ट करना चाह रहा हूं, या मैं एक कुक हूं, मैं लोगों को कुकिंग सिखाना चाह रहा हूं, या मैं एक इंजीनियर हूं, लोगों को इंजीनियरिंग सिखाना चाह रहा हूं, या मैं एक अच्छा रिलीजन फॉलोअर हूं, मैं अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बताना चाह रहा हूं, या मैं एक ट्रेडर हूं जिस तरह के मैं हूं और मैं लोगों को ट्रेडिंग सिखाना चाह रहा हूं। तो ये एक बहुत लंबी लिस्ट है कि क्या, अगर ये क्या वाला कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया तो आपकी ऑडियंस भी क्लियर हो जाएगी और आप भी क्लियर हो जाएंगे कि मैंने क्या करना है, और आपका रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट के अंदर बड़ी जबरदस्त चीज है कि आप क्या फ्लेवर देना चाह रहे हैं लोगों को। अगर आप एक फ्लेवरफुल इंसान है तो दिस इज द बेस्ट फॉर यू। यूट्यूब चैनल बनाएं और अपना फ्लेवर लोगों को दें। अगर आपका फ्लेवर लोगों को पसंद आ गया, रातों रात आप स्टार बन जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, what can I do for you, what I am, what I wanna do। और अगर आपकी स्किल, आपके नॉलेज या आपके अंदर जो कुछ भी है, अगर आपको एक्सपीरियंस है उस चीज के ऊपर,
फिर तो सोने पे सुहागा है। लोग ऐसे लोगों को यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जिनको अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ये एक अथॉरिटी माना जाता है और लोग इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। ये 3 काम करने से आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो हमने सीखी आज की वीडियो में। नंबर 1, व्हाई यू वांट टू बिकम एन यूट्यूबर। व्हाई, अपना क्यों क्लियर करो, क्यों मैं एक यूट्यूबर बनना चाह रहा हूं। नंबर 2, मैं किन लोगों के लिए यूट्यूबर बनना चाह रहा हूं, किन लोगों को सर्व करूंगा, मेरी ऑडियंस क्या है, उनकी एज ग्रुप क्या है, उनका रीजन क्या है, उनका रिलीजन क्या है और उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी लैंग्वेजेस क्या है, वो क्या देखना चाहते हैं, ये क्लियर हो गया। और नंबर 3, व्हाट, मैं क्या हूं, मेरे अंदर टैलेंट क्या है, मैं लोगों को किस तरीके से इंस्पायर कर सकता हूं, मेरे अंदर स्किल्स क्या है, मेरे अंदर पैशंस क्या है और मेरा एक्सपीरियंस क्या है। ये 3 चीजें अगर आपने 3 चीजों के सवालों के जवाब तलाश कर लिए तो इंशाल्लाह एक बहुत अच्छे यूट्यूबर बन जाएंगे। अब स्टेप नंबर 4 में टेक इंस्पिरेशन। यस, आपने अपनी नीच चूज कर ली है या आपने तीनों सवाल पूछ लिए हैं अपने आप से, तो आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा कि मैं क्यों यूट्यूबर बनना चाह रहा हूं और मेरी लाइन कौन सी है। तो अपनी लाइन से रिलेटेड फेमस यूट्यूबर्स को फॉलो कर लें, या दूसरे लफ्जों में कहूं, एक एक्सेल की शीट बना लें, अपने कंपटीटर की पूरी लिस्ट बना लें कि ये मेरे फेवरेट्स हैं और ये मेरे कंपेटिटर्स हैं। इनको देखना है कि ये क्या क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं। कम से कम 3 अपनी फील्ड के टॉप चोटी के यूट्यूबर्स को फाइंड कर लें कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 लोगों के नाम आप लिख लें कि ये मेरी इंस्पिरेशन है, ये फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैंने भी इन तरह का काम करना है। कॉपी कैट नहीं बनना, लेकिन हमने उनको देखना है कि वो क्या कर रहे हैं हमारी फील्ड में। और कम से कम 10 से 15 लोगों की आप कंपेटिटर लिस्ट बना लें कि यार ये मेरे नियरेस्ट टारगेट है, इनको सबसे पहले मैंने कंपीट करना है। तो ये आपको हेल्प करेगा इंशाल्लाह टू ग्रो योर ऑडियंस, टू ग्रो योर चैनल, टू गेट एन आइडियाज, टू टेक इंस्पिरेशन। सो माय डियर फ्रेंड, ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, नीचे एक मैं पीडीएफ फाइल दे रहा हूँ आपको, उसको प्रिंट आउट कर लें और उस फॉर्म को फिल कर लें। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपका विजन, आपका मिशन बहुत क्लियर हो जाएगा और आपकी लाइन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। और नंबर 4 स्टेप पे जो हमने काम किया है, इससे आपको दूसरों से सीखने का भी मौका मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक। ये होमवर्क लाजमी कीजिएगा और होमवर्क करके मुझे सबमिट कीजिएगा, मैं आपका होमवर्क लाजमी चेक करूंगा। अगली क्लास तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड।